दूसरा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें, ठीक है, जिस समस्त पद का उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, ठीक है। तो पहले पद को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पद। तो दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें कारक के चिन्हों को हम प्रसर्ग भी कहते हैं। तो कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब कारक के चिन्ह जो हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये क्या है? कारक का चिन्ह है जिसका यहाँ पर लोप हो गया है, जो गायब हो गया है। वनवास, वन में वास, तो में हो गया कारक का चिन्ह। इसी प्रकार तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत यानी रचित, ठीक है। जन्म से अंधा, जन्मांध। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये सभी कारक के चिन्ह हैं जिनका यहाँ पर लोप हो गया है, जो गायब हो गए हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे तत्पुरुष समास। फिर तीसरा आते हैं हम लोग द्विगु समास में। द्विगु समास को पहचाना बहुत इजी है। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद का मतलब पूर्व पद संख्यावाची हो यानी संख्या आता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। देखिए, चौराहा, तो चौ का मतलब चार, चार राहों का समूह। पंचवटी, पंच का मतलब पाँच, तो पाँच वटियों, पीपल, वट, हरड़, बेल और अशोक का समूह। और सप्तऋषि, सप्त का मतलब सात, सात ऋषियों का समूह, अर्थात 4, 5, 7 ये संख्याएं आ गई हैं हमारे पूर्व पद में, पहले पद में, तो ये हमारा कहलाएगा द्विगु समास। इसी प्रकार द्वंद्व समास को पहचानना बहुत इजी है। जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के होते हैं और उनके विग्रह में और अथवा या लगता हो, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे देखिए, रात दिन, रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। दाल चावल, दाल और चावल। 3, 4, 3 या 4। तो ये समझ में आ ही रहा होगा आपको। ये जो चिन्ह लगे हुए हैं इसका मतलब और या जहाँ पे लग जाएगा विग्रह करने पे, वो हमारा कहलाएगा द्वंद्व समास। अब आते हैं हम लोग कर्मधारय समास पे। पांचवा है हमारा कर्मधारय समास।